तस्य महानंद सरोराज मरालायार्हति नमः। गुलामी का जब काल चल रहा था, एक गुलाम अपने सेठ के वहां से भाग गया। सेठ की शिकायत पर पुलिस ने उसको पकड़कर जज के सामने पेश किया। जज ने वो गुलाम को पूछा, क्या तेरे सेठ तुझे खाने को नहीं देते थे? तो नहीं, अच्छी तरह से देते। क्या तेरे सेठ तुझे पीने को नहीं देते थे? शरबत भी पिलाते थे। क्या तेरे सेठ तेरे को कपड़ा वगैरह नहीं देते थे? तो क्या अच्छे कपड़े। तेरे सेठ तुझे सोने को नहीं देते थे? तो भरपूर सोने को देते। क्या तेरे सेठ तुझे अन्य कोई त्रास देते थे? तो क्या नहीं, कोई त्रास नहीं। तो फिर तू क्यों भाग गया? ऐसे सेठ को तूने क्यों छोड़ दिया? वो गुलाम ने कहा, अभी भी वहां सेठ के वहां मेरी जगह खाली है, आपको चाहिए तो आप आ सकते हैं। गुलाम का कहना है, सभी सुविधा है लेकिन पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। जो सुविधा, जो सुख मिलता है वो मेरी इच्छा से नहीं मिलता है, सेठ की इच्छा से मिलता है। और इसीलिए पराधीनता ही सबसे बड़ा दुख है। वो दुख होने के बाद जो भी सुविधा मिले उसकी कोई कीमत नहीं है। हम परमात्मा महावीर स्वामी के 27 भोग की ओर जा रहे हैं। जो भगवान ने हमको कहा है, देवलोक का सुख भी छोड़ने लायक, क्योंकि संसार यानी मोहनीय कर्म, संसार यानी मोहनीय कर्म नाम के सेठ की गुलामी, यहाँ इच्छा करना भी अपराध है। तो जहाँ मोहनीय कर्म का ही प्रभाव है, वो संसार देवलोक का भी क्यों ना हो, छोड़ने लायक ही। लोहे का बंधन तो बंधन है ही, सुवर्ण का बंधन भी बंधन ही। इस तरह की जिन्होंने हमको भूमिका बताई, ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी भगवान संसार में देवलोक भी बंधन रूपे क्योंकि वहां हम अपनी इच्छा से नहीं जाते हैं, वहां से हम अपनी इच्छा से निकल नहीं पाते। बस तो इस प्रकार से संसार से वैराग्य पाना है, भगवान महावीर स्वामी के चरित्र को समझना है। तीसरा भाव, 3 बड़ी गलती, आचार की जगह पर अनुकूलता को पकड़ा, अपनी आराधना क्यों देखने की जगह अहंकार को पकड़ा, और कैसी भी परिस्थिति में प्रभु के वचन को पकड़ के रखना था, शिष्य के लोभ में नहीं। 3 बार भ्रष्ट हुए, एक बार आचार भ्रष्ट हुए, एक बार विचार भ्रष्ट हुए, और एक बार सम्यकता से भ्रष्ट हुए। आचार भ्रष्टता चल सकता था, विचार में अहंकार आ गया तो भी चल सकता था, लेकिन जब सम्यक तो हार गई, अतिशय मूल्यवान, अतिशय दुर्लभ, अनंत अनंत पुर्गल परावर्तों के बाद, अंतिम पुर्गल परावर्त में भी आधा पुर्गल परावर्त चले जाने के बाद मिलने वाला जो सम्यकता नाम का रत्न था, चल गया। जब कपिल को कहा, कपिला इथम्पि यम्पि, मेरे पास भी धर्म है, तब कपिल ने, ठीक है तो फिर मुझे आपका शिष्य बना दे।
और मरीचि ने कपिल को शिष्य बनाया। अब एक बात है कि नया घर बनाओ, पुराना एक घर था वो घर से अलग होकर आप नया घर बनाओ, तो नए घर के लिए सारी सामग्री बसानी जरूरी है। मात्र नया घर करने मात्र से नहीं चलता है, वहाँ गैस भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, पिन चाहिए, दिया सली चाहिए, बर्तन चाहिए, चमची चाहिए, गिलास चाहिए, सब चाहिए। जब एक नया घर आप तैयार करते हो तो उसमें सारी सामग्री चाहिए। वो पुराने घर की सामग्री वो घर में रह गई, नया घर है तो सारी नई सामग्री बसानी पड़ती है। एक परमात्मा ऋषभ देव का धर्म था 5 महाव्रत, 10 विध समाचारी, 10 विध यति धर्म, 5 आचार, 3 गुप्ती, 5 समिति, एक पूरा तैयार हुआ ज्ञानी ने, सर्वज्ञ ने बनाया हुआ एक धर्म, उसके एक फ्रेमवर्क था। अब मरीचि ने, भगवान कपड़े में रहे मरीचि ने एक शिष्य किया, यानी कि अब नया घर शुरू। तो सीधी बात है, कपिल पूछेगा हमको सुबह में कौन सी क्रिया करनी है, शाम को कौन सी क्रिया करनी है, पूरे दिन कौन सी क्रिया करनी है, जो वहां है वो तो नहीं करना है क्योंकि हम तो उनसे लगे। और मरीचि अभी मिथ्यात्व में गहरे गहरे डूबते गए। 5 आचार नहीं चाहिए क्योंकि वो तो साधु का है, 5 समिति नहीं चाहिए क्योंकि वो तो मुनिदास सब करते हैं, 3 गुप्ती नहीं चाहिए क्योंकि वो तो वहां है। सीधी बात है, वहां है वो नहीं चाहिए। अगर वहां है वही करने हैं तो भगवान कपड़ा अलग धर्म कैसे होगा। सब नया स्वरूप। आज तक मरीचि समकीति था, जैसे शिष्य किया, एक नए धर्म की स्थापना किया, पूरा सम्यक तो गया और मिथ्यात्व में और गहरे गए। वैराग्य का है, सम्यक तो नहीं दिखा। वैराग्य है, संसार में जाने का मन नहीं, लेकिन सम्यक तो नहीं दिखा है और ये भविष्य में असर करने वाला है। मरीचि का आयुष्य पूरा हुआ क्योंकि संसार में कोई परमानेंट तो है नहीं, परिवर्तन संसार का स्वभाव है। सवाल ये है, मैं मरने के बाद मैं क्या छोड़कर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा। मैं मेरे मरने के बाद लोगों का आशीर्वाद, लोगों के हृदय का प्रेम लेकर जाऊंगा कि मैं मरने के बाद लोगों के मन में से द्वेष की भावना लेकर जाऊंगा। मैं क्या छोड़कर जाऊंगा। गलत रास्ता मैंने जो शुरू किया है उसकी परंपरा छोड़ के जाऊंगा कि कोई सुंदर कोटि की आराधना की परंपरा छोड़कर जाऊंगा। मरना तो सबको है, ऋषभ देव भगवान का भी मौत यानी मोक्ष तो हुआ है, लेकिन उन्होंने 50 लाख कोर्स तक सागरोपम तक दर्शन ज्ञान चैत्र की आराधना का मार्ग छोड़ा। वो छोड़कर मोक्ष में गए, तो वही मार्ग में असंख्य आचार्य भगवान मोक्ष में। ऋषभ देव भगवान ने एक मार्ग छोड़ा अपने मोक्ष में जाते वक्त, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र का, आगे आगे वो चलता गया। मरीचि ने भी एक मार्ग छोड़ा, वो मिथ्यात्व का परिव्राजक वेश का मार्ग छोड़ा, वो आगे आगे चलेगा। एक मार्ग को पकड़कर सब अनंत आनंद में मोक्ष में जाएंगे, एक मार्ग को पकड़कर वैराग्य होते हुए भी संसार के मार्ग में घूमते रहेंगे। और इसीलिए विषय के पाप से भी, कसाई के पाप से भी, विषय भयंकर पाप, क्रोध मान माया भयंकर पाप है, विषय के पाप से भी, कसाई के पाप से भी एक गलत मार्ग की स्थापना करना महापाप माना गया। क्योंकि अभी वो रास्ते पर जो भी जाएंगे वो मानेंगे मैं धर्म कर रहा हूं, मैं वैरागी हूं, लेकिन बेचारा संसार के मार्ग में पटक। और यही हुआ, मरीचि 5वें डेवलप में गया, कपिल उसको भी कुछ घटागम नहीं थी, ऐसे ही चलता था, वो भी मरकर 5वें डेवलप में गया, उसका एक शिष्य हुआ। वो तो होता ही है, दुनिया में दुकान खोलोगे कोई ना कोई ग्राहक आएगा,
दुनिया में दुकान खोलो, कोई ना कोई ग्राहक तो आएगा, और उसमें भी धर्म की दुकान खोलोगे तो जबरदस्त ग्राहक आएंगे, चिंता ही मत। हरेक हरेक धर्म की दुकान चलती है, अच्छी चलती है। महावीर स्वामी भगवान ने धर्म तीर्थंकर के रूप में जो स्थापित किया, वो दुकान वो धर्म कितना चला छोड़ो। गौशाला ने जब अपने आजीविका भविष्य मत स्थापित किया तो 11 लाख भगत मिल गए। बात है कि सत्य के रास्ते पर तो ग्राहक कम मिलेंगे, असत्य के रास्ते पर धर्म के नाम पर बहुत सारे ग्राहक मिल जाएंगे। कपिल को आसुरी नाम का महाप्रतिभा संपन्न शिष्य मिला। कपिल 5वें देवलोक में गया है और 5वें देवलोक से अपने अवधि ज्ञान से देखा मैं कैसे 5वें देवलोक में आया, उसको दिखाई दिया पूरा, और अपना आसुरी शिष्य भी दिखाई दिया। वो कपिल को इच्छा हुई, अभी जब हमने एक नए धर्म की स्थापना की है, वो धर्म बराबर वैश्यत होना चाहिए, उसकी अच्छी परंपरा चलनी चाहिए, और इसीलिए कपिल ने देवलोक में से आकर आसुरी को पूरा सांख्य धर्म, 25 प्रकार के तत्व, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्र, ये 25 प्रकार के पदार्थ, चिन्ह मात्र की भूमिका, आत्मा, पुरुष, कुतस्थ नित्य है, प्रकृति यानी ये जगत है, पूरा एक नया धर्म जिसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। ये जगत का सर्जन हुआ क्योंकि पुरुष को दिदृक्षा हुई, जगत देखने की इच्छा हुई और पूरी ये जगत का स्वरूप बना एक नया धर्म, सांख्य नाम का धर्म स्वरूप। उनकी परंपरा चली, जैसे परमात्मा की परंपरा चली ऐसे सांख्य दर्शन की भी परंपरा चली। मरीचि 5वें देवलोक में गया, उत्सूत्र प्रकल्पना किया था, एक किया था साधु वेश को छोड़ दिया था, भगवान की आज्ञा लिए बिना साधु वेश को छोड़कर भगवा कपड़ा पकड़ लिया था, एक किया था अभिमान और एक किया था उत्सूत्र। अभी इसका नतीजा क्या आया? इसका नतीजा ये आया कि एक परंपरा चली, कई कितने भाव तक वैराग्य आया, ऐसे महावीर चर्य में बताया है। एक परिव्राजक आया है, उसका चेहरा वगैरह इतना विचित्र कोटि का है। वो परिव्राजक ने नवयुवक, जो भगवान महावीर स्वामी एक भाव में है, वो नवयुवक वही में है, और उनके सामने मैं ऐसा चेहरा वाला क्यों हुआ और मुझे वैराग्य कैसे आया, मैं परिव्राजक कैसे बना, उसका पूरा विवरण दिया। और ये नवयुवक को कुछ जिंदगी में तकलीफ नहीं थी, इनकी सुनते सुनते, इनकी कथा को सुनते सुनते वैराग्य हो गया और उन्होंने परिव्राजक वेश लिया। वो भगवान महावीर स्वामी की भव परंपरा की बात। ऐसे 2 बार हुआ कि भगवान ने परम वैराग्य से संसार छोड़ा, लेकिन भगवान को जैन शासन, जैन कपड़े नहीं मिले, परिव्राजक वेश में रहे। इसी तरह से भगवान के 15 भव बीत गए। ये 15 भव में कितना सागरोपम बीता, तो क्या करीब करीब 99 लाख करोड़ सागरोपम कब गए। ज्यादातर एकेंद्र में, ज्यादातर सभी भव एकेंद्र में, क्योंकि नियम है कोई भी जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। पहले नंबर में पंचेंद्रिय के रूप में कंटिन्यूस पंचेंद्रिय पर हो, फिर देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारक, या चक्कर, ज्यादा से ज्यादा 1000 सागरोपम। त्रस काय कर्म में यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। कभी 2 इंद्रिय बना, कभी 3 इंद्रिय बना, कभी 4 इंद्रिय बना, कभी पंचेंद्रिय बना। ऐसे करते करते ज्यादा से ज्यादा 2000 सागरोपम, और बीताना है 99 लाख सागरोपम। तो बाकी के भव कहाँ गए? सब गए केंद्र। 2 में से एक ही जगह पर दीर्घ काल रह सकते हो, या तो निर्वाण में अनंत काल या निगोड में। बीच में आपको कहीं भी स्थिरता नहीं मिलने वाली।
तो भगवान के ऐसे करते 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 15 भव बीत गए। 16वां भव। एक राजा एक युवराज, विश्वनंदी विशाखाभूति। एक राजा है एक युवराज। एक को पुत्र है विशाखानंदी, एक को पुत्र है विश्वभूति। भगवान का ये 16वां भव है। अभिमान, कुल का अभिमान किया था। कहाँ कहाँ वो बैठ कर सकता है, कहाँ कहाँ बैठ कर सकता है। वो राजपुत्र बनने की जगह युवराज पुत्र। आप पूछेंगे क्या फर्क हुआ? बहुत बड़ा फर्क हो गया। जैसे दुनिया में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कहने के लिए एक ही नंबर का फर्क है, लेकिन दो में बहुत डिफरेंस है। पहले नंबर और दूसरे नंबर में बहुत डिफरेंस है। लोग पहले नंबर की जो पूजा करेंगे वो सेकंड नंबर की नहीं। बस उसी तरह से राजपुत्र और युवराज पुत्र बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जब जब राजा निवृत्ति लेंगे तो अधिकार राजपुत्र का रहता है, युवराज पुत्र का नहीं रहता। सेकंड, परमानेंट सेकंड। नुकसान क्या हुआ? विश्वभूति महापराक्रमी है, सर्वगुण संपन्न है, कला निदान है, सबसे बड़ी बात है निसर्ग के भव से लाया हुआ विनय धर्म है। युवराज का पुत्र होते हुए भी राजा को अपने पिता समान मानकर उनकी हर एक इच्छा को अपनी इच्छा मानकर हमेशा वो इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर था। इनके मन में यह था, युवराज पुत्र के मन में था, जो राजा है बड़े पिता समान है, वो हमेशा न्याय संपन्न है, कभी भी अन्याय नहीं करते। विशाखानंदी पर जितना प्रेम है इतना ही प्रेम मेरे पर भी है। जब राजा होते हुए भी हम दोनों के प्रति इक्वल रहते तो मुझे भी उनके प्रति सद्भाव पूरा रखना चाहिए। ये विश्वभूति की भूमिका है, और इसीलिए विश्वभूति राजा की हर एक बात को, हर एक इच्छा को, हर एक आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करके तोड़ते। बहुत सुंदर से चल रहा था। विशाखानंदी का भी 99,99,000 बरस इसी तरह से पूरा हो गया। और एक घटना, वैसे तो संसार में छोटी बड़ी घटना सुबह से शाम होती ही रहती है। आपके समत्व भाव की परीक्षा करने के लिए आप क्रोधी हो या क्षमावान हो, आप अहंकारी हो या विनीत हो, परीक्षा करने के लिए पूरे दिन में बहुत सारी घटनाएं होती ही रहती है। और ज्यादातर बार हम नापास ही होते। भले भले हम बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, एमबीबीएस, एमडी, एमएस वो सारी परीक्षाओं में गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो, लेकिन रोज के जीवन में जो परीक्षा आती है ज्यादातर लोग फेल ही होते। ज्यादातर लोग फेल होते। जब ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति आती है, क्षमा के बारे में हम कितनी सारी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, एग्जाम भी दे देते हैं। हमारा चिंटू एक बार बॉक्सिंग सीखने के लिए एक बॉक्सर का क्लास ज्वाइन किया। पहले ही दिन बॉक्सर के पास सीखने गया है, और बॉक्सर उनको दाव सिखाना चाहता था। एक झापट लगी, धाड़ करके झापट लगाई, चिंटू दो तो गुलाट खा गया और सीधा सो गया। इतनी जबरदस्त झापट लगी चिंटू को, कैसे करके भी खड़ा होकर उसने वो बॉक्सर को पूछा, हम बॉक्सिंग पोस्टल ट्यूशन से सीख सकते हैं? समझे नहीं? पोस्टल ट्यूशन यानी आपके वहां नहीं आऊंगा, आप मुझे कोर्स भेजते रहते, पुस्तक पढ़ूंगा और मैं बॉक्सिंग सीख लूंगा। और पूछता है कि भाई पोस्टल ट्यूशन से मुझे बॉक्सिंग सीख लेंगे। अब आपके सामने तो मुझे आने का मन नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं, पोस्टल ट्यूशन। तो बोलो, हो सकता है बॉक्सिंग सीखना है और पोस्टल ट्यूशन से तैरना सीखना है,
घर में पथारी में रहकर हो सकता है। एक बात समझ लो, किताबें कितनी भी क्षमा की पढ़ो, जब प्रैक्टिकल आता है तब पता चल जाता है कि हम कितने क्षमा है। क्षमा का भाव मात्र किताब मार्गदर्शन देता है, मात्र किताब से नहीं आता है। वो तो जब घटना होती है तब पता चलता है कि तू क्षमा भाव सीखा है या नहीं सीखा है। तो पूरे दिन में घटना तो होती ही रहती है, 24 घंटे में इतनी सारी घटना होती है, और शायद ही हम कोई घटना में पास होते, शायद ही पास होते पूरे दिन में। देखो, अब आप बाजार में जाओ तो वहां भी एक घटनाएं होती है, बहुत सारी आकर्षक चीज होती है, और आपको फौरन ही लोभ में रहना क्या संतोष में रहना, परीक्षा आ जाती है और हमारा मन लोभी हो जाता है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हार गए। ग्राहक आया, एक तो दीपावली के दिन भीड़ लगी हुई है ग्राहकों की, उसमें एक टेढ़ा ग्राहक आ गया, और टेढ़ा ग्राहक आ गया, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, बताओ। पूरा देखने के बाद कहता है आपका भाव थोड़ा ज्यादा लगता है, कुछ लेना नहीं है। तो कितना भी चाहे, एक तो भीड़ लगी है इतनी, पूरे दिन का काम इतने सारे भीड़ में, उसने आधा घंटा खा लिया, और बाद में कहता है भाव महंगा पड़ता है, गुस्सा आ जाता है, लेना नहीं तो क्यों आते हो। परीक्षा तो हमारी होती रहती है, बस ऐसी परीक्षा की भूमिका पर आज तक तो विश्वभूति ने हर एक परीक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट, जहां क्षमा रखनी थी वहां क्षमा रखी है, जहां विनय करना है वहां विनय किया है, हृदय बिल्कुल सरल है, कपट आता नहीं, पॉलिटिक्स समझता नहीं है, जीवन में एक संतोष को पकड़ के बैठा है। मैं युवराज पुत्र हूं तो इसका तात्पर्य है कि मुझे राज्य का लोभ नहीं रखना चाहिए, मेरा कर्म ही मुझे बता रहा है। जब मुझे युवराज पुत्र बनाया तो मेरे कर्म ने मेरे लिए डिक्लेयर कर दिया है कि तुझे राज्य का लोभ करना नहीं है, तो मुझे लोभ नहीं करना है, संतोष है। हर एक प्रकार से विश्वभूत देखो कब मार्ग प्राप्त करता है। नगर में एक पुष्प करंडक नाम का उद्यान, जब कर्म को किसी को लड़ाना है तो कर्म का सबसे बड़ा काम क्या करते हैं मालूम? इक्वालिटी नहीं रखती, सभी के लिए समान, सभी के लिए इक्वल है तो संसार नहीं चलेगा। सब इक्वल, सब समान, ये बोलने में बहुत सुंदर है, सब समान है, सब इक्वल है, बोलने में बहुत सुंदर है, लेकिन संसार में ये जमने वाला नहीं है। आपको परीक्षा करनी तो करो, 10 भिखारी है 10 भिखारी है, सबका 10-10 लाख रुपया दो, और 6 महीने के बाद देखो क्या होता है, बहुत फर्क पड़ जाएगा। कोई 10 लाख रुपया से बिजनेस करके हो सकता है करोड़पति बन गया, कोई 10 लाख से बिजनेस करके 10 लाख गंवा दिया, कुछ ने 10 लाख रुपया ब्याज पे रखा और जिसके पास ब्याज में रखा था वहां डूब गया, कोई ने 10 लाख रुपया खा पी के मजाक किया। ये 10 की 10 वैरायटी हो जाएगी, क्योंकि संसार में कहीं भी इक्वालिटी मिलने वाली नहीं है। इक्वालिटी चाहिए, जाओ मोक्ष में, जाओ मोक्ष में, बाकी कहीं इक्वालिटी नहीं होती है। हर जगह पर कोई ने कोई भेद पड़ने वाला ही है, तब मन को स्वस्थ रखना है। छोटा भाई और बड़ा भाई के बीच में भी भेद रहने वाला है। कहा जाता है कि एक स्त्री को 2 लड़के थे, ट्विंस, दोनों लड़के, दोनों के प्रति इतना प्रेम के पूछो। राजा ने एक बार सभा में कहा, वो स्त्री को अपने दोनों पुत्र के प्रति एक सरीखा प्रेम। वैसे गुजराती में कविता है, जननी ने जोड़ सकी नहीं जनी रे, गंगा ना नीर तो वधे गति रे। वो सुंदर कोटि की कविता है। माता के लिए अपने सभी बालक समान होते, एक सरीखे होते, लेकिन वो भी नहीं है। राजा ने मंत्री को कहा, वो स्त्री को अपने दोनों लड़के पर बहुत प्रेम, इक्वल प्रेम है, कहीं भी फर्क नहीं है। मंत्री ने कहा, राजा किसको आंख पसंद नहीं है? सबका आंख पसंद है, फिर भी कोई आंख राइट की जाती है, कोई आंख लेफ्ट की जाती है।
हर जगह पर कोई न कोई प्रकार का भेद तो पड़ता ही है। राजा कहते नहीं ऐसा नहीं, तो क्या देखो परीक्षा करना। वो स्त्री को बुलाया और कहा तुम्हारे दोनों लड़के को काम सौंपना चाहता हूं। एक काम है पूर्व दिशा के गांव में मेरा संदेशा भेजना है, एक काम है पश्चिम दिशा के गांव में मेरा संदेशा भेजना है। आपके दोनों लड़कों को आपको ये काम सौंपना है, एक पूर्व दिशा में एक पश्चिम दिशा में आपको दोनों लड़कों को भेजना है। सिंह ने कहा ठीक है, कल सुबह ही जाना चाहिए, शाम तक में वापस आ जाएगा। अभी वह सिंह ने सोचा किसको पूर्व दिशा में भेजूं, किसी को पश्चिम दिशा में भेजूं। वो बड़ा वाला लड़का बहुत अच्छा है, मेरी हर एक बात को मानता है, इसको मैं पश्चिम दिशा में भेजूं। जो छोटे वाला लड़का है थोड़ा मस्ती तवाल बहुत करता है, उसको पूर्व दिशा में भेजूं। क्या फर्क पड़ा? राजा ने चेक किया, एक को पूर्व दिशा में भेजा है जिसके पर प्रेम थोड़ा कम है, और जिसके पर प्रेम थोड़ा ज्यादा था उसको पश्चिम दिशा में भेजा। बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। जिसको पूर्व दिशा में भेजा वो उसको जाते वक्त भी सूर्य सामने, आते वक्त भी सूर्य सामने, और जिसको पश्चिम दिशा में भेजा उसको जाते वक्त भी सूर्य पीछे, आते वक्त भी सूर्य पीछे। बात ये हर एक जगह पर कहीं न कहीं डिफरेंस तो रहने वाला है, क्योंकि ये संसार है और इसी कारण धमाल होती है। आपने उसके साथ पक्षपात किया, मेरे साथ अन्याय किया, संघर्ष शुरू हुआ। बस ऐसी घटना हुई। पुष्पकरंडक नाम का उद्यान, एक ही उद्यान था ऐसा जहां 12 मास हर एक प्रकार के फूल वगैरह, 12 मासी फूल फल, पूरा उद्यान इतना जबरदस्त कोटि का, पूरे नगर की शोभा के रूप में ये उद्यान था। और वो उद्यान में विश्वभूति अपनी रानियों के साथ गया हुआ है, पुष्पकरंडक उद्यान में गया हुआ है। राजा ने एक नियम रखा था कि राजा में, युवराज में, राजपुत्रों में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। इसके लिए नियम रखा था, जो पहले गया वो पहला है, वो जब तक बाहर नहीं आए तब तक दूसरे राजकुमार वगैरह को अंदर नहीं जाने का, जिसे कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन संघर्ष अन्याय से खड़ा होता है या संघर्ष दिमाग से शुरू होता है? न्याय अन्याय को भूल जाओ, हमारे दिमाग से संघर्ष शुरू होता है। मुझे अन्याय हुआ, मेरे साथ ये हुआ ये। जैसे मंथरा के कारण कई रामायण शुरू हुआ, जैसे भीमसेन और हरिसेन। भीमसेन चरित्र में आता है, उद्यान में 5 आम पके थे। भीमसेन राजा है, हरिसेन युवराज। 5 आम पके थे तो चौकीदार ने भीमसेन की दासी जो राजा है उनको 3 आम दिया, हरिसेन की दासी जो है रानी की दासी उसको 2 दिया, और उसमें आग लग गई। हरिसेन राजा की रानी की दासी ने अपनी रानी को ऐसा जहर पिलाया, आपकी कोई कीमत नहीं। मामला एक का था, एक आम का। और जो जहर पिलाया उसके आधार से पूरा भीमसेन चरित्र तैयार हुआ। उसके बाद में जो लंबी कथा चली, बस यही कथा यहाँ होने वाली। पुष्पकरंडक उद्यान में विश्वभूति है। विशाखा नंदी चौकीदार को पूछने गया, मैं अंदर जा सकता हूं? चौकीदार ने मना किया कि अंदर विश्वभूति है, आप नहीं जा सकते। अभी ये घटना हो रही थी, उस वक्त राजा की जो रानी, वो राजा की रानी, उसकी जो दासी वहां से जा रही थी। राजा की रानी की दासी वहां जा रही थी, वहां से। चौकीदार ने विशाखा नंदी को कहा, विश्वभूति अंदर है, आप नहीं जा सकते, क्योंकि राजा का ही नियम है, आप नहीं जा सकते हो। वो दासी नहीं,
विशाखानंदी को चौकीदार ने ना कहा, वो दासी ने सुना, वो गई रानी के पास। वो रानी के पास गई और दुनिया में पिन बनना, पंप बनना, दिया सली बनना बहुत मजा का कार्य है, बहुत मजा का है। कहीं पिन बनना, पिन लगाना किसी को, तेरे साथ ऐसा हो, कभी पंप लगाना, खोलना नहीं, सब नहीं करने का, कहीं पंप लगाना, और कहीं दिया सली लगा देना, लगा ले कोर्ट में केस, खोलना नहीं इसको। बहुत मजा आता है इसमें। किसी को पिन बनने में, किसी को पंप बनने में, किसी को डियास ऐसे प्रचलित करने में मन हो जाता है। और फिर जो धमाल मचती है, वो जो आग उत्पन्न होती है, बाकी के सब खड़े रह जाते हैं। वो आग में तमाशा, आनंद की गर्मी लेने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। वो देखते, वाह, जमा जा, धनाधन चलाओ, मजा आएगा। बस उदासी ने भी यही काम किया, रानी के सामने आंसू बहाने का शुरू कर दिया। वैसे भी हमारे बहनों के पास H2O ज्यादा रहता है, वो भी खास स्पेशल कोटी का रहता है, वो बड़ा शस्त्र होता है। दशहरा दिन नजदीक आ रहा है और हमारे लिली बहन दर्पण के सामने देखकर आंख के पास ऐसा कुछ कर रही थी, तो पूछा छगन भाई ने, क्या करे? तो क्या आज दशहरा है? तो क्या शस्त्र पूजा होती है? दशहरा के दिन क्या होता है? शस्त्र पूजा होती है। तो मैं मेरे शस्त्र की पूजा कर रही हूँ। ओ दासी ने आग में आंसू बहाने का शुरू किया, रानी बा आप तो उदार हो, आपके मन में तो विशाखानंदी और विश्वपति दोनों एक है, लेकिन मेरे दिल को खटका लग जाता है, मेरे दिल को आग लग जाती है, मैं नहीं सहन कर सकती हूँ। ऐसा नाटक है, इतना प्रेम बताया, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तो पूछा क्या हुआ? अरे रानी बा क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, एक सामान्य चौकीदार, वेतन लेने वाला चौकीदार, भविष्य में जो राजा बनने वाला है, वो विशाखानंदी को कह सकता है आप उद्यान में नहीं जा सकते हो। मैं ये सुन सकूं? नहीं, मैं नहीं सुन सकती। ये कैसा सुनूं? एक सामान्य चौकीदार राजकुमार कैसा पार कर? आपको तो कुछ नहीं लगता है। चाबी भराई, रानी को चाबी बराबर भराई। बस अभी दासी का काम पूरा हुआ, अभी काम शुरू हुआ रानी का। लेकिन पहले के काल में एक अच्छा था, एक एरिया था, एक मकान था, उसको कहा जाता था कोप भवन। आपका दिमाग गुस्से से भर गया है, आपको कोई धमाल नहीं करने की, कोई तोड़फोड़ नहीं करने का, कोई फेंकने करने का नहीं करने का, ढाल करके फेंका, धनाधन फेंका। वो छगन भाई ने शिकायत किया, मुझे मेरी लिली से डाइवोर्स लेना है। पूछा क्यों? तो कि वो रोज गुस्से ही रहती है, क्रोध में रहती है, और मेरे पर बाटकी फेंकती है, चमची फेंकती है, प्याला फेंकती है। बाप रे, मैं तो त्रस्त हो गया, आई वांट डाइवोर्स। न्यायाधीश ने पूछा ये कितने दिनों से चलता है? तो 10 साल से चलता है। न्यायाधीश ने पूछा 10 साल से ये चल रहा है, तो आज डाइवोर्स के लिए क्यों आए? तो क्या अभी तक तो वो चुक जाती थी, अभी वो चुकती नहीं है, फेंक दे सीधा ढाल करके। ये क्या है, बहुत नुकसान होता है। तो पहले के काल में क्या था, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं करना। आपको गुस्सा है, जाओ कोप में चले जाओ, हम समझ जाएंगे। पुण्य भी था, आप गुस्सा करके, आप क्रोध करके कोने में बैठ जाओगे ना, तो घर में कोई पूछेगा भी नहीं। पुण्य नहीं है बारा। वो लड़का पूछने जाएगा मम्मी को, मम्मी पापा ऐसे कोने में बैठे, ऐसे क्यों कोने में बैठे? वो उसको पूछे, बैठ शांति से, रहने दे कोने में, वो जब तक कोने में तब तक शांत है, इधर आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, रहने दे उनको कोने में, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपका पुण्य नहीं है कि आपको कोई मना नहीं, आरती मंगल या करने आएंगे। बुलचुक में भी क्रोध करना मत, आपको सलाह देता हूँ, आपको खास एडवाइस देता हूँ कि आपको पुण्य नहीं है तो क्रोध नहीं करना। जिसका पुण्य नहीं है उसने क्रोध किया है, उसकी फजीयत हुई है। क्रोध करने के लिए भी पुण्य चाहिए, बराबर समझ लो। भिखारी क्रोध करने जाएगा
तो इसकी क्रोध की कीमत तो नहीं रहेगी, मिलने वाली भीख भी गंवा देगा। क्रोध करने के लिए भी पुण्य चाहिए, और रानी के पास पुण्य था। कोप भवन में बैठ गई, राजसभा में रेवे राजा के पास समाचार गए, रानी कोप भवन में गई। अभी रानी भी ऐसे कहा जाए तो सेकंड नंबर, राजा फर्स्ट नंबर है, तो सत्ता में सेकंड नंबर रानी का माना जाता है। यानी रानी का भी एक पावर रहता है। और वो कोप भवन में राजा को चिंता हो गई, दौड़ता गया कोप भवन में। भाई कौन सी वजह से आपको क्रोध है, मुझे बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं प्रयत्न करूंगा। लेकिन रानी भी समझती है, ठंडे लोहे पर घा नहीं किया जाता है। क्या? ठंडे लोहे पर घा नहीं किया जाता है, घा करने से पहले लोहे को गर्म किया जाता है। राजा आए और रानी ने बता दिया तो काम नहीं होने वाला है, पहले लोहा गर्म करना पड़ेगा। और रानी ने भी पहले तो राजा आया तो मोह घुमा दिया, जैसे कि पूरी दुनिया के सातों सात नरक के दुख मेरे सर पर आ गया है। इसी तरह से चेहरा इतना उदास दुख से भरा हुआ, और राजा को देखना भी नहीं है, इसने चेहरा घुमा दिया। राजा सामने गए वापस और पूछे, इतना क्रोध, इतना क्या दुख पड़ गया हमको, मुझे बताओ तो सही। एक बार बोला, दो बार, जवाब नहीं देने का। भाई लोहे को बराबर गर्म होने दो, उतावल मत करो, लोहे को बराबर गर्म करना है। एक बार दो बार राजा ने पूछा, जवाब नहीं दिया। वापस पूछा, क्या प्रॉब्लम है? आप जितना नाराज दिखाई देते हो, उससे लगता है कि बहुत बड़े नाराजगी का बहुत बड़ा कारण है। आप मुझे बताओ, आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। बस यहाँ गड़बड़, हर जगह पर विवेक होना चाहिए। आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा, ऐसा नहीं बोलना है। तो हर जगह पर विवेक चाहिए। आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए जो भी उचित होगा वो करूंगा, तो बराबर है। जो भी करना पड़े करूंगा, बोल दिया। अभी भी रानी को संतोष नहीं हुआ है। अभी रानी ने आंख में से जो शस्त्र, दशहरा का शस्त्र, वो धड़ धड़ बहाने का शुरू किया। इतने बड़े बड़े आंसू धार 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 भरे, इसी तरह से रो रही है कि बाप रे, कितना भयंकर कोटि का दुख रानी को पड़ा हुआ होगा। इतना दुख तो शायद किसी को मिले, इतना आंख में आंसू बह रही है। राजा को इतने रोने की क्या जरूरत है, आप बताओ तो सही। आप मेरी रानी होकर रोते हो तो मुझे भी लगता है कि मैं राजा किस बात का कि जिसकी रानी को रोना पड़े। ऐसा तो क्या हो गया बताओ? लिखा क्या भी लोहा बराबर गर्म। राजा ने बार बार ये कहा, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको मुंह बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रसन्नता के लिए जो करना पड़े करूंगा। ये बार बार कहा। लगा कि अब बराबर लोहा गर्म हो गया है, अभी ज्यादा खींचने में मजा नहीं है, अभी जो है वो बता देना जरूरी है। तो रानी ने कहा, आपके आपके महल में आकर आपके रानी बनकर मैंने कौन सा सुख पाया? तो अभी तक क्या पाया था? लेकिन बोलने की पद्धति होती है, आपके पास आकर मैंने कौन सा सुख पाया? कहा जाता मैं रानी, मेरी कीमत कितनी? मेरे राजकुमार को एक चौकीदार मना कर सकता है, मेरी कीमत कितनी? क्या मैंने सुख पाया? ये मेरा राजकुमार, मेरा एकलौता पुत्र। आपको तो भले प्रेम नहीं है, मुझे तो मेरे राजकुमार में प्रेम होता है, और उसको एक चौकीदार मना कर सकता है? क्या समझता है वो? राजा मुझे क्या हुआ, बात तो करो। पुष्प करने को ध्यान में वो विश्वपति गया था, और चौकीदार ने मेरे मेरे विशाखा नंदी को मना कर दिया। बड़ा कौन, विश्वबुद्धि या विशाखा नंदी? राजा न्याय संपन्न। राजा ने कहा, बड़े छोटे की बात कहाँ है, ये अपना ही नियम है, अपना ही नियम है कि एक राजकुमार गया तो दूसरे को नहीं जाने, अपना ही नियम है। उसमें छोटे बड़े की बात कही। अरे वो नियम सबके लिए होगा, मेरे राजकुमार के लिए नहीं। अगर मेरा राजकुमार राजपुत्र है, भविष्य का राजा है, तो सारे नियमों से ऊपर है, उसको कोई नियम लागू नहीं पड़ता है। मेरे राजकुमार को ही पुष्पकरण में स्थान मिलना चाहिए। आप विश्वबुद्धि को बाहर निकालो, और मेरे पुत्र को अंदर जाना है, चौकीदार को भी निकाल दो।
राजा के मन में हो गया, आज तक हमारा परिवार बिल्कुल शांत था, स्वस्थ था, आज से परिवार में तिरार शुरू होने वाली। जब अन्याय को पकड़ा जाता है, परिवार में टुकड़ा होने का शुरू हो जाता है। जब हिसाब लगाया जाता है, इसको कितना मिला और इसको कितना मिला, तिरार शुरू हो जाती है। जब काउंटिंग किया जाता है, उसने क्या किया और मैंने क्या किया, तिरार पड़ने की शुरू हो जाती है। जो दुकान में अकाउंटिंग करना है, जब घर में अकाउंटिंग चालू हो जाता है, समझ लेना तिरार पड़ना शुरू हो गया। जहाँ प्रेम की भूमिका होती है वहां गिनती नहीं होती है, जहां गिनती होती है वहां प्रेम नहीं होता है। राजा समझ गया अब तिरार पड़ने वाली, फिर भी समझाने की कोशिश किया, रानी को समझे नहीं। बहुत सारा राजा ने समझा, मेरे से नहीं समझिए, मंत्रियों को भेजा, रानी को समझाओ, ये आग लगेगी, परिवार खत्म हो जाएगा, ये घोर अन्याय है और मुझे घोर अन्याय नहीं करना है। लेकिन मंत्रियों के सामने भी रानी ने कह दिया, या तो विशाखा नंदी पुष्प करंदक में जाएगा, या तो ये रानी आजीवन उपवास करेगी। पूरा शस्त्र धमा चौकड़ी हो गई। अंत में राजा ने कहा, दूसरा कोई उपाय नहीं, भारी हो जाएगा, मेरा विश्वभूति, तू अपना पुत्र नहीं, मेरा विश्वभूति बहुत विवेकी, वो गुस्से नहीं होगा, चलो रास्ता इसे निकालता हूं। युद्ध की भेरी बजी, जोर से युद्ध की भेरी बजी और पूरे युद्ध की तैयारी होने की शुरू हुई। विश्वभूति ने पुष्प करंदक उद्यान में अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा करते हुए विश्वभूति ने यह युद्ध की भेरी सुनी। महापुरुषों की ये भूमिका होती है, दुनिया मानती है कि वो प्रमाण में जब अवसर आता है तब सारे प्रमाण को छोड़कर वो खड़े हो जाते हैं। इंद्र को 2000 साल तक एक भव्य नाटक देखना है, गीत, वाणिज्य, नृत्य, अप्सराओं का नृत्य वगैरह जोरदार गति का चलता है, लेकिन एक भेरी बजती है, सिंहासन हिलता है और इंद्र को पता चला भगवान का जन्माभिषेक का समय आया है, तो सब छोड़ के दुनिया को लगता है कि इंद्र प्रमाण में है। जब अवसर आया, इंद्र सारे प्रमाण को छोड़कर सीधा पहुंच जाता है भगवान का अभिषेक करने के लिए। महापुरुषों की बात है, दुनिया को लगता है वो प्रमाण में है, जब भेरी बजती है तो सारे प्रमाण को एक झटके में निकाल देते हैं। शालिभद्र प्रमाण में थे, कैसे प्रमाण, लेकिन भेरी बजी, जब माता ने कहा सैनिक कोई किराना नहीं है, मगध का तेरा मेरा सबका नाथ है, सुना भेरी बज गई, खड़े हो जाने की। दुनिया मानती थी शालिभद्र प्रमाण की पथारी में सोया हुआ है, लेकिन ये महापुरुष है और महापुरुष एक झटके खड़े हो जाते, मेरे पर प्रभु वीर को छोड़कर कोई दूसरा नाथ, सामान्य आदमी नाथ, मैं ये गुलामी सहन नहीं कर सकता हूँ। शालिभद्र खड़ा हो गया। बात यह है कि महापुरुष उत्तम कोटि के पुरुष, दुनिया को लगता है प्रमाण में पड़े हुए, एक प्रसंग आता है, एक झटका लगता है, खड़ा करके खड़े हो जाते, तो पता चलता है वो प्रमाण में नहीं थे। जब दूसरा कोई काम नहीं था तो सुख के उपभोग में थे, जब दूसरा काम आता है सुख के उपभोग को एक झटके निकाल कर खड़े हो जाते। ये विश्वभूति भी दुनिया को लगता था कि पुष्प करंदक में रानियों के साथ मजा कराए, जैसे युद्ध की भेरी बजी, खड़ा करके अपनी सारी रानियों को क्या साइड पर। जब युद्ध की बात है तो मैं जवान में हूं, पिताजी और बड़े पापा युद्ध के क्षेत्र में जाए बिल्कुल उचित नहीं है, मुझे जाना चाहिए, यह मेरा विनय कहता है। धाड़ करके बाहर आ गया। अब वो बाहर आ गया तो रानी भी बाहर आ गई। सीधा गया राजा के पास, क्या बात है, युद्ध की भेरी अचानक क्यों? तो राजा ने कहा, सिंपल, एक अपना सामंत, उसने अपना विरोध तय किया है, अपने विरोध में आसपास के गांव में लूट मार बचा रहा है, उसको जीतने के लिए ये भेरी बजाए, हम जा रहे हैं। विश्वभूति ने ये नहीं पूछा, समझ लो, होशियार होना है,
होशियार होना है कि लाभार्थी होना है? होशियार होता है विष्णुपति कह सकता था, विष्णुपति कह सकता था। अरे आपको इसके मैदान में जाने की क्या जरूरत है, वो विशाखानंदी है ना, हो जाएगा। हाँ, कह सकता था, क्योंकि विशाखानंदी भी जवान नहीं भाई है, वो होशियार होगा तो कह सकता था आपको जाने की क्या जरूरत है, विशाखानंदी को भेजो। लेकिन वो होशियारी में मानता नहीं था, पराक्रम में, लाभ में मानता था। उसने कहा अरे पिताजी आपको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं, मैं हूं, जवान में मौज करूं पुष्पकरण में, और आपको युद्ध में जाना पड़े, बिल्कुल बराबर नहीं है, मैं जाता हूं। उसको भेजा, या विशाखानंदी पुष्पकरण में प्रवेश कर लिया। रानी ने पारना किया, राजा ने समझा कि चलो घी के थाम में घी पड़ गया। लेकिन एक बार अन्याय, एक बार अन्याय वो बीज है। आप शिकायत मत करो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, प्लीज आप लोगों को, किसी को भी, मैं हो या आपको, अन्याय हो रहा है मेरे साथ, ये शिकायत करने का अधिकार ही नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं अन्याय का बीज बोया है, आज मैं उसका फल पा रहा हूँ। मुझे अधिकार ही नहीं है कि मुझे, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कभी भी कोई भी फल आकाश से टपकता नहीं है, जो बोया होता है उससे ही पकता है। कोई भी फल आकाश से गिरता नहीं है, जो बोया है उसके परी उगने वाला है। आज अन्याय नाम का फल मुझे खाना पड़ रहा है, उसका अर्थ है कि मैंने बीज बोया है, कुछ न कुछ प्रकार से उगने वाला है। वहां गया वो विश्वभूति, वहां कुछ युद्ध था ही नहीं, वो सामंत तो सामने से आया, आसपास के लोगों को पूछा तो कि नहीं, ये सामंत तो बड़े प्रेम से हमको रखता है, कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं। तब तो विश्वभूति ने यही माना, शायद हो सकता है कि बड़े पिताजी को किसी ने गलत समाचार दिया। वापस आ रहा था, पुष्पकरंदक देखा बंद है। चौकीदार को पूछा अंदर कौन है, और चौकीदार ने सच से कहा आप जैसे बाहर निकले अंदर विशाखानंदी ने प्रवेश कर दिया। होशियार था विश्वभूति, समझ गया मुझे पुष्पकरंदक में से बाहर निकालने के लिए ये सारा प्रपंच था। जो राजा के प्रति मुझे विश्वास था, जिंदगी में अन्याय नहीं करेंगे, अपने पुत्र के प्रेम के कारण वो मेरे बड़े पिताजी ने भी मेरे साथ अन्याय कर दिया। झटका लगा। अब ये परिस्थिति में तीन बात होती है। एक वेरभाव होता है, आई विल टेक रिवेंज, एक होता है वेरभाव, मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक रिवेंज की भूमिका होती है, जिसको वेर की भूमिका कहते हैं। एक भूमिका होती है वैराग्य। संसार में कहाँ अन्याय नहीं, पूरा संसार ही अन्याय है। मैं तो अनंत ज्ञानी, ये संसार में मेरे साथ कितना अन्याय कि 5 मिनट के बाद होने वाला क्या मुझे पता नहीं है, अन्याय है। मैं तो अमर, ये संसार में कैसा अन्याय, अमर ऐसे मुझे बार बार मरने का नाटक करना पड़ता है। संसार अन्याय है, संसार में कहाँ अन्याय है, संसार ही पूरा अन्याय। ये एक व्यक्ति ने अन्याय नहीं किया है, संसार अन्याय से भरा है। ये बात का मुझे पाठ सिखलाकर सोया था, मुझे जगा दिया है। जैन शासन में ऐसी घटनाएं बहुत हुई है। जब रावण के हाथ से वैश्रवण हार गया, युद्ध के मैदान में ही दीक्षा ले, रावण कहता अरे आपको दीक्षा की जरूरत नहीं है, आप राज्य संभालो, ऐसा मत मन में मत रखो कि मैं हार गया हूं, ऐसा मत रखो। तब वैश्रवण ने कहा रावण तेरे से नहीं हारा, तेरे से हार की ये जो भूमिका हुई, ये तो मेरी जीत हुई। आज तक कर्म ने मेरे कर्म ने मुझे बार बार हराया है, मनुष्य में से पशु बना दिया है, नरक में भेज दिया है। बार बार मेरे कर्म ने मुझे हराया है, तूने हराया नहीं है, मुझे आज बताया बार बार संसार में हार होती है, अब तू जीत जा। और मैंने संसार छोड़ दिया है, आज मेरी जीत हो गई। बात यह है, एक वैराग्य होता है, एक वेर होता है।
एक वैराग्य होता है, संसार अन्याय से भरा हुआ है, चलो उठो भागो। एक होता है औदासीन्य भाव, जो वैराग्य से भी ऊपर है। कोई भी घटना को कोई वजह नहीं देने का, बाहर होने वाली कोई भी घटना को कोई वजन ही नहीं देने का। कोई कान में खिला ठोके, उसकी इच्छा, कोई कान में से खिला निकाले, उसकी इच्छा, कोई इंद्र जैसा मेरी प्रशंसा करे, इनकी इच्छा, कोई चंद्र कौशिक साहब जैसा मुझे दंग दे, उसकी इच्छा। सब अपनी अपनी इच्छा से जो करना करते हैं, मुझे उनके साथ कोई लेना नहीं। ये तीसरे नंबर की भूमिका परम उदासीन की। एक वेर की भूमिका है, एक वैराग्य की भूमिका है, एक उदासीन की भूमिका है, कोई वजन ही नहीं देने का। दुनिया की हर एक घटना वेटलेस है। ये तीसरे नंबर की भूमिका तीर्थंकर परमात्मा कहती है, या विश्वभूति को यह घटना से वैर होने की जगह वैराग्य। लेकिन उनको वैराग्य हुआ, लेकिन अंदर बैठी हुई भवितव्य था, और अंदर बैठा हुआ तथा भव्य था, वो उसको कह रहे तू कितना भी नाटक कर, अभी तेरा मोक्ष नहीं, अभी भी तुझे संसार में घूमना बाकी। जब रास्ते पर कोई प्रसंग पर गब्बारे छोड़े जाते, गब्बारे, वो गब्बारे में क्या होता है मालूम है? वो गब्बारे ऊपर तो जा रहे, कोई पेड़ की डाल आती तो वहां गब्बारा को रुकना पड़ता है, लेकिन देखो वहां गब्बारा प्रयत्न करता रहता है वहां से बाहर, ऐसा ऐसा होता रहता है। और अवसर रहने पर डाल से थोड़े आगे गया तो वापस ऊपर जाता है, वापस ऊपर जाता है, वापस एक दूसरी डाल आती है, वहां भी उसके ऊपर बार बार वो अप डाउन होता है, और अवसर मिल गया तो ऊपर जाता है, ऐसा अवसर मिल गया तो बाद में ऊपर जाता है। ये महावीर स्वामी भगवान का जीव गब्बारे की तरह बार बार ऊपर जाना चाहता है, और भवितता और तथा भव्यता एक ऐसा अवरोध आ जाते, उसको ऊपर दे, तू नीचे जा, अभी नीचे जा, अभी तुझे दे रहे, अभी तुझे दे रहे, अभी तुझे दे रहे। वो बेचारा बार बार ऊपर जाना चाहता है, और वो उनको नीचे रोकते। बस यही इतना सुंदर वैराग्य आ गया, संसार का स्वरूप समझ लिया। लेकिन एक पॉइंट आ गया, दीक्षा तो लेनी है, लेकिन ये कमजोर की दीक्षा, कायर की दीक्षा नहीं है, वो बताना भी है। ये कमजोर की दीक्षा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कायर हूँ, इसने दीक्षा लो, ऐसा नहीं है। ये बहादुर की दीक्षा बताना पड़ेगा। और जो वहां पेड़ था, जोर से एक पेड़ पर मुक्का लगाया, सारे फल नीचे गिर गए। वो चौकीदार को कहा, कह देना ऐसा खाने को, कह देना राजा को कि विश्वभूति अगर चाहता हो तो इसी तरह से एक प्रहार में सभी का मस्तक नीचे उतार सकता है। ये विश्वभूति की ताकत है। लेकिन एक मर्यादा समझता हूँ, सबको छोड़ देता हूँ, जाता हूँ और मैं दीक्षा लेता हूँ। ये अपनी बहादुरी समझो, मैं कुछ कम नहीं, वो बताने की भावना समझो। मेरा जो अपमान हुआ है, मैं क्या कर सकता हूं, वो बताने का भाव समझो। एक जहर बीज अंदर प्रवेश कर लिया, वैराग्य टॉप था, लेकिन साथ में थोड़ा सा एक बीज अंदर बो दिया है। अभी वो बीज, ये बीज उसको 2 बार नरक में भेजने वाला है। एक छोटे से बीज के कारण 2 बार नरक में जाना है। 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों में से एक भी तीर्थंकर नरक में नहीं गए सम्यक्ता पाने के बाद। और ये महावीर स्वामी सम्यक्ता पाने के बाद 2 बार नरक में जाने वाले एक छोटे से बीज के कारण क्या धमाल होनी है। चलो विशेष आगे पर